learners, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा. हमारी आज की ऑडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यूसैट प्रिपरेशन के लिए हम इन 2 वीडियोस में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और अगर देखा जाए तो टाइम कम है, तो इसलिए इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूसैट के लिए इम्पॉर्टेंट है. यूसैट के लिए जस्ट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी की सारी मैं आपको A to Z इस वीडियो में दे दूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी. और आपके लिए जस्ट ये 2 वीडियोस इनफ होने वाली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए. इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और फिर इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर क्लास की फ़िज़िक्स की तरफ मूव कर जाएंगे. तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सबसे पहले ये है कि 2 आर द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद हाइड्रोजन. अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है. ठीक, ये मस्ट कंडीशन है, आपने याद रखना है. कुछ इस तरह के भी होंगे जिनमें आपके पास COH या इस तरह से लिखा होगा, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है. ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा वो होंगे जिनमें कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन से लिंक्ड हो. ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और आपको टेस्ट में या तो वर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा या तो वर्ड हाइड्रोकार्बन भी दिया जा सकता है. ठीक, नेक्स्ट है इन दीज कंपाउंड देयर इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विच इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे कैटिनेशन कहते हैं. और आपसे कैटिनेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि कैटिनेशन क्या होती है. कैटिनेशन कार्बन एटम की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को कहते हैं. लाइक ये कार्बन है तो ये डायरेक्टली दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक और कार्बन के साथ भी बना सकता है, एक और कार्बन के साथ भी बना सकता है. तो ये एट ए टाइम 4 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक, और फिर कार्बन टू कार्बन ये लॉन्ग चेन्स तक फॉर्म कर सकता है. इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं और ये डेफिनेशन आपने मस्ट याद रखनी है. नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स, ये हम सब ने पढ़े हैं, तो आप लोगों को जस्ट रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं. अल्केन. अल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. यानी हमारे पास कार्बन की जितनी भी लॉन्ग चेन्स हैं या जो भी कार्बन कार्बन एटम है उन सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास अल्केन होते हैं. डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स तो उनको अल्कीन कहते हैं. ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स तो उनको अल्काइन कहते हैं. यानी अगर किसी लॉन्ग चेन में किसी 2 कार्बन के दरमियान भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्कीन होंगे, और अगर किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारे पास अल्काइन होंगे. बेशक बाकी सारे बॉन्ड सिंगल हों, बट एक भी डबल या सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्कीन और अल्काइन होंगे. पर अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो हमारे पास अल्केन्स होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. अच्छा, ये टाइप्स आपने लाजमी करनी है. सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. लाइक अल्केन्स. अल्केन्स हमारे पास जितने भी हैं वो सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. क्यों? क्योंकि अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये हमने डिस्कस किया. और लास्ट है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. जस्ट ये 3 पॉइंट्स याद करने हैं. नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स. यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे. ठीक, इनकी एग्जांपल में हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं. आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो हमारे पास जितने भी अल्कीन्स और अल्काइंस हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जबकि अल्केन सैचुरेटेड हैं.
और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑयल्स। ऑयल्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें किसी सूरत स्किप नहीं कर सकते, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को लाजमी कवर करना है। मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जस्ट एक एक लाइन में लिख दी है, तो आई होप कि आप लोगों के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को कवर करना बहुत आसान होगा। सबसे पहला है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरली मेड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है मोस्टली। नेक्स्ट है हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मोस्ट हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं एज कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर आप उसके कंपेयर में कोई अल्केन ले लें तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक, तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो होते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि आपको कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हों और आपको एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो और आप उससे पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट किसका लो है या किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो अगर आपके पास बाकी सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपने जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही सिलेक्ट करना है। नंबर 3 है हमारे पास पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, यानी हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नंबर 4 है सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी ये खुद ऑर्गेनिक है तो इनके लिए सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक और नॉन पोलर। लाइक आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो पेट्रोल में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा या किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास जब आप नमक को कुकिंग ऑयल में डालते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है, कुकिंग ऑयल में और कुछ भी नहीं है, आपने प्योर नमक ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक, और वो पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और हमारे पास जो कुकिंग ऑयल है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर हमारे पास सॉल्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो इजीली डिसॉल्व हो जाता, लेकिन अगर आप कुकिंग ऑयल में बटर ऐड करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटर खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट आर इनसॉल्युबल और पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी मोस्टली हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पुअरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, अच्छे से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते या तो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंबस्टिबिलिटी। दे आर जनरली कंबस्टेबल एंड बर्न इन एयर, ठीक है, ये इजीली बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। Many exhibit स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वो स्ट्रक्चरल आइसोमर देते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं। नंबर 8 है थर्मल अनस्टेबिलिटी। दे टेंड टू डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्लो रिएक्शन रेट। देयर रिएक्शंस आर जनरली स्लोअर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रिएक्शंस का रेट स्लो होता है, ये स्लोली परफॉर्म होते हैं। नंबर 10 है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड लार्जली ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं? उनके फंक्शनल ग्रुप पर, कि उन पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लाइक अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है उस फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक, नेक्स्ट है वोल्टैलिटी। मैनी हैव हाई वेपर प्रेशर एंड आर वोल्टाइल। अच्छा, वोल्टाइल किसे कहते हैं? वोल्टाइल वो जो इजीली एवापोरेट हो जाए, जो इजीली फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके हाई वेपर प्रेशर होते हैं और वो वोल्टाइल होते हैं। ठीक, नंबर 12 बायोडिग्रेडेबिलिटी। सम आर बायोडिग्रेडेबल while अदर आर persistent इन नेचर।
तो आपने इस पॉइंट को भी कवर कर लेना है कि कुछ जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ रेजिस्टेंट करते हैं इन नेचर। ठीक, अच्छा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से जो किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करते थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहला है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। लेबोरेटरी में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था यानी आर्टिफिशियली बनाया गया था, वो क्या था? वो यूरिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मेजर रिएक्शंस इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं और रीअरेंजमेंट वगैरह होती है। अब ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में इस तरह से दिया जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे दिए गए रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन नहीं देता, तो उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वगैरह दिया होगा और एक कोई और ऑप्शन होगा, तो आपने फिर उसको टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड जो ह्यूमन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें बायोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो आपने इन चीज़ों को भी कवर करना है क्योंकि ये भी केमिस्ट्री का हिस्सा है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। जो हमारे पास प्लास्टिक होता है या फिर सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो सब का सब कहाँ से बनाया जाता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। लास्ट है, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स को आपने लाजमी करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पर ग्रिप आ गई तो जो हमारी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो है वो आप इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, और उससे आने वाले सारे एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स का पता नहीं होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर आपको फार्मूलाज दिए जाते हैं और फिर उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप तब इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फंक्शनल ग्रुप्स का पता होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ है अल्काइंस। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हैं, बट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, लाइक अल्केन हो गया या अल्कीन हो गया। तो ये हम सबको पता है, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और उसे सी सिंगल बॉन्ड सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, या फिर आर सिंगल बॉन्ड आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और उसके बाद अल्कीन हमारे पास आता है तो उसे सी डबल बॉन्ड सी के साथ या फिर आर डबल बॉन्ड आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो आपने इनको देख लेना है। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल कब बनते हैं और हैलाइड क्या होता है? हैलाइड तो आप सबको पता होगा कि हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हैलाइड कहा जाता है। अच्छा, अल्काइल बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? आपके पास जो अल्केन्स होते हैं, लेट्स सपोज CH4, ठीक, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें और इसको CH3 कर दें। ठीक, अब कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो किसी और के साथ एक बॉन्ड बना सके, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? मिथाइल ग्रुप। ठीक, फिर अगर आपके पास इथेन है C2H6, तो आप यहाँ से एक H रिमूव कर दें और इसको C2H5 कर दें, तो अब का एक कार्बन के पास ये कैपेसिटी है कि वो किसी और के साथ बॉन्ड बना सके, तो ये हमारे पास इथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जितने भी अल्केन्स हैं, अगर उनमें से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए ताकि वो और ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकें, तो उसे अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक, और जब उनके साथ हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर अटैच्ड हो तो उसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक, लेट्स सपोज ये आर अल्काइल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स हेलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 से 4 ही आपने याद कर लेने हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और होता है फ्लोरीन। ठीक, तो आपने जस्ट ये 4 मेंबर्स के नेम्स याद रखने हैं, ये हैलाइड हैं, और ये अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो वह कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, यानी CH3, C2H5 या फिर सो ऑन, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इस तरह के जितने भी अल्केन्स हैं, जब वो अल्काइल बन जाएं तो अगर उनके साथ OH अटैच्ड है डायरेक्टली तो वो हमारे पास क्या होंगे? अल्कोहल्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली
ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और इसको लिखते हैं COOH। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है। आपने इसको एज इट इज याद रखना है। आपको किसी फार्मूला में अगर ये वाला पार्ट मिल जाए या ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, लेकिन एक जगह पर कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है विद डबल बॉन्ड, तो उसे कीटोन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन एक तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ से डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड विद H, तो वो हमारे पास एल्डिहाइड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में ये डिफरेंस है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और दूसरी तरफ OH के साथ कनेक्टेड था, लेकिन एल्डिहाइड हमारे पास जो है एक तरफ डबल बॉन्ड O और एक तरफ सिंगल बॉन्ड जस्ट H के साथ अटैच्ड है, और इसको CHO लिखते हैं। ठीक, ये हमारे पास एल्डिहाइड का फार्मूला है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में CHO मिल जाए तो आपने समझ जाना है कि ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्टर। अच्छा, जो ईस्टर होते हैं उसमें अल्काइल ग्रुप है, उसमें एक कार्बन होता है। यहाँ जो ट्राइंगल है यहाँ पर एक कार्बन होगा। ठीक है, ईस्टर में क्या होता है कि वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ रिलेटेड होता है विद ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, एक के साथ डबल बॉन्ड होगा कार्बन का और एक के साथ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ठीक, ईथर क्या होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में एक सिंगल ऑक्सीजन मौजूद होगा, तो ये हमारे पास ईथर ग्रुप कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट पिक्चर्स गूगल से ली थी, तो इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको हम स्किप कर देंगे। अल्केन्स हमने डिस्कस कर लिया है, अल्कोहल्स को भी कर लिया है, हेलो अल्केन्स। अच्छा, जो हमारे पास हेलो अल्केन्स हैं ये हमारे पास दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड्स का, तो इनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कीटोन, हमने डिस्कस कर लिया है। एल्डिहाइड को भी हमने डिस्कस कर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड्स। तो बेसिकली अमाइड्स का फार्मूला कुछ इस तरह से। अच्छा, अब मैं इस टूल किट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि आप देख लें, बट उस सिचुएशन में ये है कि मैं कुछ ड्रा नहीं कर पाऊँगी, वो इसके पीछे छुप रहा है, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला अमाइड्स का, इनमें अल्काइल का सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ और कार्बन के बाद ONH2 होगा। अगर कार्बन के बाद ONH2 हो तो ये हमारे पास अमाइड फैमिली है। ठीक, उसके बाद ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट में हमारे पास है अमाइंस। ठीक, अमाइंस में क्या होगा, अल्काइल का सिंगल बॉन्ड होगा NH2 फैमिली के साथ। ठीक, जब हमारे पास अल्काइल का सिंगल बॉन्ड होगा NH2 फैमिली के साथ तो वो अमाइन फैमिली है, और ऐसे कंपाउंड्स के नेम के आगे हम अमाइनो लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। अच्छा, अब हमारे पास कुछ लास्ट कंपाउंड्स हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन बीइंग अ सेफ साइड में आप लोगों को ये कंपाउंड्स कवर करवा रही हूँ कि मे बी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैंने आप लोगों को करवाया नहीं था, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ, बट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। तो ये हमारे पास जो है रिंग्स वाले कंपाउंड्स हैं। इनके कुछ सिंपल नेम्स भी होते हैं, यानी कॉमन नेम, और कुछ केमिकल नेम्स भी होते हैं। तो आपने जस्ट ये सबसे पहले देख लेना है। सबसे पहले ये क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक, ये सारे कंपाउंड जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड हैं। तो ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ एक क्लोरीन अटैच्ड है तो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन अटैच्ड है तो ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इथाइल बेंजीन हो गया, NO2 अटैच्ड है यानी नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक, तो ये कंबाइंड नेम्स हैं। ठीक, उसके बाद कुछ सिंगुलर नेम्स हैं, यानी जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये हमारे पास टोलीन कहलाता है। ठीक, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर HC डबल बॉन्ड CH2 मौजूद है तो इसे स्टायरीन कहते हैं, बट इस कंपाउंड पर क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये हमारी बुक्स में भी इतना डिस्कस नहीं किया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ सिंगल बॉन्ड OH के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा तो उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से लिंक्ड होगा ऑक्सीजन से और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड H से। तो आप देखें ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोफिनोन। ठीक, और ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप है, इसीलिए ये एसीटोफिनोन है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल ग्रुप मौजूद है, और हाँ, बेंजीन के ऊपर अगर OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, या अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो तो उसे फिनोल कहेंगे। बट फिनोल कहने के लिए पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एनाइसोल, ये नहीं आता, एनाइलिन नहीं आते, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी बहुत कम चांसेस हैं। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स और कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए यूसैट के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी, जिसमें मैं रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर दूँगी। और हमारी लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करूँगी यूसैट के हवाले से, जो आप लोगों के लिए इनफ होंगे। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।